हेलो फ्रेंड्स, आर क्लासेज 88 से मैं रवि सर आप लोगों के लिए मैथ की एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट वाले नंबरों का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड को सीखेंगे। चलिए हम लोग अब ऐड सीखते हैं। स्क्वायर रूट वाले नंबरों को ऐड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, √3 प्लस √3। तो देखिए दोनों एक एक ही जैसे रूट वाले, ये भी √3 है, ये भी √3। तो दोनों जब रूट में दोनों नंबर सेम हो तो ऐड हो जाती हैं। जब दोनों रूट में नंबर सेम हो, यानी कि जब वर्गमूल में दोनों गिनतियां सेम होती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए रूट में 3 लिखा हुआ है, रूट में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जुड़ जाएंगे तो एक √3 और एक √3 मिलकर कितना हो जाएगा, 2√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जब रूट में दोनों गिनतियां सेम होती हैं तो आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि जब दोनों एक ही जैसे आदमी होते हैं तो आपस में इनकी दोस्ती हो जाती है, आपस में मिल जाते हैं। तो ये दोनों एक ही जैसे आदमी थे, ये भी √3 नाम का आदमी था, ये भी √3 नाम का, ये दोनों आपस में मिल गए तो एक √3 नाम का आदमी, एक √3 नाम का आदमी मिलकर बन गए 2√3 नाम का आदमी बन गए। अब आते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2√5 लिखा हुआ है, 3√5। हम लोग यहाँ पे रूट वाली गिनतियों को देखते हैं, बगैर रूट वाली को नहीं। जैसे ये बगैर रूट वाली गिनती है और ये रूट वाली गिनती है, तो अगर दोनों रूट वाली गिनतियां सेम है, दोनों रूट वाली गिनतियां सेम है तो आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि दोनों एक ही जैसे आदमी। ये भी देखिए रूट रूट का 5 है, करणी में 5 है, ये भी करणी में 5, तो दोनों मुड़ जाएंगे। तो ये कितना है, ये 3 करणी में 5 है, ये 2 करणी में 5। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, बाहर बार वाली गिनतियां जुड़ जाती हैं, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5। कितने हो जाते हैं, 5। 5 हो जाएगा 5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। और कौन सा है, किसको जोड़ रहे हैं, √5 को जोड़ रहे हैं, तो लग जाएगा क्या हो जाएगा, 5√5। क्या हो जाता है, 5√5 हो जाता है। अब अगले सवाल पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है √3 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √5। यहाँ पे लिखा हुआ है √3, यहाँ पे लिखा हुआ है √5। अभी देखिए ये √5 ये अलग है, ये √3 अलग है, दोनों के रूट में अलग अलग गिनतियां हैं। यहाँ पे रूट में 5 लिखा हुआ करणी में, यहाँ पे करणी में 3 लिखा हुआ, तो दोनों अलग अलग गिनतियां हैं। तो जब अलग अलग गिनतियां हैं तो ये आपस में जुड़ नहीं सकती, इनकी दोस्ती आपस में हो नहीं सकती, मिल नहीं सकती, तो ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी, तो ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा √3 और प्लस क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा रूट, क्या लिखा जाएगा, √5 लिखा जाएगा। तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। फिर अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ढेर सारे रूट को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे √3 आया हुआ है, √3 नाम का आदमी आया हुआ है, √3 आई है, यहाँ पे √7 नाम का आदमी है, यहाँ पे √3 है, √7 है। सबसे पहले √3 नाम के लोगों को एक जैसे लोग करते हैं, तो √3 नाम का यहाँ है, √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, तो दोनों एक जैसे हैं तो ये आपस में ऐड जाएंगे। तो ये 8√3 है, ये 2√3 है, तो आपस में जुड़ जाए, 8 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10√3। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 10√3। अब यहाँ पे आते हैं, अब √7 नाम खोजते हैं, √7 खोजते हैं, तो √7 यहाँ पे है, √7 यहाँ पे है, तो दोनों एक जैसे हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे। तो 4√7 और 2√7 मिल कितना हो गया 2√4, 2 कितना हो गया 6, और कितना हो गया √7 हो गया, ये हो गया। अब अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, 9√3 लिखा हुआ है, 8√5 लिखा हुआ है, 6√3 लिखा हुआ है, 2√5 लिखा हुआ है, तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा 9√3, √3 वाला खोजिए, √3 यहाँ पे है, √3 देखिए यहाँ पे है, तो दोनों एक जैसे आदमी है तो जुड़ जाएंगे। तो 9√3 और 6√3 मिलकर हो जाएगा 9 और 6 कितना हो जाता है, 9 और 6 कितना होता है 15। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 15, क्या लिखा जाएगा 15, और क्या लिखा जाएगा √3 और प्लस यहाँ पे देखिए 8√3, 8 है, 8√5 है और 2√5, ये दोनों एक जैसे आदमी आपस में जुड़ जाएंगे, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 10√5, क्या लिखा जाएगा 10√5 लिखा जाएगा। अब आते हैं सब्ट्रैक्ट पे। सब्ट्रैक्ट आप लोगों को दिखाते हैं।
अभी ऐड वाले ने बताया कि जब एक जैसे आदमी होते हैं तो जुड़ जाते हैं, उसी तरह जब एक जैसे आदमी होते हैं तो आपस में घट भी जाते हैं। तो यहाँ पे √5 है, ये भी √5 है, तो दोनों एक जैसे आदमी हैं तो आपस में जुड़ भी सकते हैं, तो आपस में घट भी सकते हैं। तो ये आपस में घट जाएंगे तो √5, एक √5 में से एक √5 चला जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे 2√7 है और 1√7 है, एक √7 है, तो दोनों एक जैसे आदमी है तो आपस में घट जाएंगे। तो 2√7 में से एक √7 चला जाएगा, बचेगा √7, एक √7, 1√7 बचेगा। फिर अगले सवाल पे आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, √3 लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग आदमी है। तो ये अलग अलग आदमी है तो आपस में घटेंगे नहीं घटेंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे, तो ऐसे ही पढ़ लेंगे। तो ये क्या लिखा जाएगा, √3 और माइनस क्या लिखा जाएगा, √2 लिखा जाएगा। फिर अगले सवाल पे आते हैं, यहाँ पे देखिए जब ढेर सारे एक साथ में हो तो देखिए √3 नाम का आदमी यहाँ पे है, √3 नाम का आदमी यहाँ पे है, तो दोनों एक जैसे आदमी खोजते हैं चाहे जहां रहे। तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट का निशान, ये आपस में घट जाएंगे। तो 2√3 में से एक √3 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा √3। कितना बचेगा, √3 बचेगा। अब आते हैं यहाँ पे √7 है, यहाँ पे भी √7 है, दोनों एक जैसे आदमी आपस में घट जाएंगे। तो ये देखिए 4√7 है, 4√7 में से एक √7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3√7। तो कितना बचेगा, 3√7, लेकिन किसका बचेगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी गिनती के सामने किसका निशान है, प्लस का है। फिर अगले सवाल पे आते हैं, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे √5 है, √3 है, 5 है, 3 है, तो पहले 5 वाला खोजते हैं। तो यहाँ पे 8√5 है, यहाँ पे 3√5 है, तो ये दोनों एक जैसे आदमी है तो आपस में घट जाएंगे। तो 8√5 में से 3√5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3√5। कितना बचेगा, 3√5 बचेगा। अब यहाँ पे √3 वाला खोज लेते हैं, तो 2√3 है, ये 3√3 है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, घटाने का निशान है, तो बड़ी गिनती में से छोटी गिनती घटा लेती है। 3√3 में से 2√3 चला जाएगा तो बचेगा 1√3, लेकिन बड़ी गिनती के सामने माइनस का निशान है इसलिए लगेगा माइनस का, तो बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का √3 बचेगा। अब आते हैं मल्टीप्लाई पे, देखिए तो मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पे देखिए √3 है, √3 है, तो मल्टीप्लाई का नियम याद रखिएगा, जब मल्टीप्लाई में दोनों रूट में गिनतियां सेम एक जैसे आदमी होते हैं तो रूट हट जाता है। मल्टीप्लाई के ये नियम है कि जब रूट में दोनों गिनतियां एक जैसी हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाता है। तो √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इन पे से रूट हट जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। दोनों में आपस में दोस्ती होती है, दोनों मिलके एक हो जाते हैं, दोनों मिल क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट हट जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आता है देखिए √2 का है, √2 मल्टीप्लाई √2 का करणी में 2 का मल्टीप्लाई करणी में 2 के साथ है, तो करणी का मल्टीप्लाई होता है, रूट वाली गिनतियों का रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है, बगैर रूट वाली बगैर रूट के साथ। देखिए तो रूट का मल्टीप्लाई होगा तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 ये पहले से है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √3 है, तो रूट वाली गिनतियों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये अलग अलग रूट वाली गिनतियां हैं तो इनको आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 जा कितना हो जाएगा, 6, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, रूट बना रहेगा। क्या रहेगा, बना रूट लगा हुआ रहेगा, क्योंकि अलग अलग गिनतियां। इसी तरह आते हैं, तो हमने बताया कि रूट वाली गिनतियों का रूट वाली गिनतियों के साथ मल्टीप्लाई होता है, बगैर रूट वाली के बगैर रूट के। तो ये देखिए बगैर रूट वाली मल्टीप्लाई है तो इसका मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो 3 जा कितना हो गया, 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। और रूट वाली अकेली है, रूट वाली कोई गिनती नहीं थी, ये रूट वाली गिनती ऐसे लगी रहेगी। फिर यहाँ पे आते हैं, देखिए अब यहाँ पे है रूट वाला, तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन में ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे का, तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करिए। तो 6 जा कितना आ गया, 6 जा आ गया 24। अगर रूट वाली एक जैसी रूट वाली गिनती है तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करें, 3 8 जा कितना हो गया, 3 8 जा कितना हो गया, 24। यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आप लोगों को हम डिवाइड सिखाते हैं। अब डिवाइड जैसे √6 में करणी में 6 में करणी में 2 से डिवाइड करना है, तो जैसे सिंपल डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर दिए रूट लगे, क्योंकि दोनों अलग अलग रूट वाली गिनतियां हैं, ये √6 है, ये √2 है, तो दोनों अलग अलग वाली गिनतियां हैं, तो रूट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रूट लगा रहेगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो काट देंगे, कितना आ जाएगा, इसका रूट कितना आ जाएगा, 3 आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है क्या है, 2√3 डिवाइडेड √3। अब √3 ऊपर भी है, √3 नीचे है, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। दोनों रूट में वाली गिनतियां सेम है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बचेगा,
2 बचेगा। फिर यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 4 अंडर रूट 8 और नीचे रूट 2। अब रूट वाली गिनतियों को रूट वाली आपस में डिवाइड हो जाते हैं, रूट को डिवाइड कर दिए, यहाँ से रूट से करेंगे 2 4 जा कितना आ जाएगा 8, 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 4 हाई है और 4 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 रूट 6 है, यहाँ पे रूट 7 है, दोनों अलग अलग गिनतियां हैं, ये आपस में ठीक है डिवाइड नहीं हो सकती, ऐसे लिखी रहेंगी क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ये लिखा रहेगा रूट के अंदर, एक ही रूट के अंदर लिखेंगे 4 रूट अपन क्या लिख देंगे 7। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए 8 रूट 3 लिखा हुआ है, तो हमने बताया रूट वाली गिनतियों को डिवाइड करते हैं, बगैर रूट वाली डिवाइड हो रहा है, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो गया, और रूट वाली कोई गिनती है नहीं, तो ऊपर बच्चा 2 बचा और क्या बचा रूट 3 बचा। ये रही स्क्वायर रूट वाले नंबरों का ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।